महिला मंडल काशी की ओर से श्रावणी तीज मेले का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी काशी के साथ ही कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद और जयपुर की उद्यमी महिलाओं ने इस मेले में विविध स्टॉल लगाए। इस मेले का हर साल लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इस मेले में लगाए गए आकर्षण स्टॉल सभी को बेहद आकर्षित कर रहे थे। यह एक दिवसीय मेला सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक महमूदगंज स्थित शुभम बैंक्वेट के हॉल में लगाया गया। इस मेले की खासियत यह है कि महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकलने और कुछ करके दिखाने के लिए उन्हें हमेशा प्रेरित करना है, क्योंकि विगत 90 वर्षों से संचालित इस महिला मंडल काशी संस्था ने ही स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकालने का अभियान चलाया था। आपको बता दें कि इस मेले में आप सभी को एक छत के नीचे लगभग 73 स्टॉलों के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। विभिन्न शहरों से आई महिलाओं द्वारा बनाए गए हैंडमेड क्राफ्ट से लेकर ज्वेलरी, फुटवियर, हैंडबैग, डिजाइनर कुर्तियां व साड़ियां, राखी, डेकोरेटिव आइटम्स तो इस मेले में खास है ही। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए एक अलग खास रेंज रखी गई, जिसमें कार्टून के हैंडमेड फ्रॉक्स, पार्टी वेयर फ्रॉक्स के साथ ही पेंटिंग्स भी खास रेंज में नजर आए। जयपुरी जूतियां जहां एक और सभी को आकर्षित कर रही थी, तो वहीं जयपुरी मैट, हैंडमेड चॉकलेट के स्टॉल भी इस मेले में खास रहे। मेले के बारे में महिला मंडल काशी की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने बताया कि इस श्रावणी तीज मेले का सावन के महीने में ही हर साल आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसी समय राखी, जन्माष्टमी और तीज जैसे त्योहार आते हैं। तो यह त्योहारों का महीना है जिसमें महिलाएं शॉपिंग करना बेहद पसंद करती हैं, इसलिए यह मेला लगाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि इससे जो भी इनकम होती है उसका उपयोग हम जहां भी जिसे ज़रूरत होती है उसे चैरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये महिला मंडल के द्वारा लगाया गया है श्रावणी मेला है। सावन का महीना चल रहा है और इसी माह में सब लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि छोटी तीज, बड़ी तीज, राखी और जन्माष्टमी आती है, तो ये त्योहारों का समय है। इस समय सभी लोग त्योहार में शॉपिंग करना पसंद करते हैं, इसीलिए ये मेला लगाया गया है। और एक इसका उद्देश्य ये है कि जो भी कलेक्शन इसको को सेवा में कार्य में लगाते हैं, अस्पताल में कहीं ज़रूरत हुई, किसी स्कूल में ज़रूरत हुई, तो वहाँ बच्चों की फ़ीस वगैरह भी दी जाती है। इसी उद्देश्य से लगाया गया है। 2-3 स्टॉल ऐसी हैं जो चैरिटी की स्टॉल है, जो लोग गरीब लोग हैं और नहीं कुछ कहीं जाके कमाई कर पाते हैं, लेकिन हैंडमेड चीज़ें होती है, तो उनको हम लोगों ने स्टॉल दिया जिससे वो बना करके अपना कुछ कमाई कर सकें। जो भी यहाँ कमाई होती है उसको लोग सेवा भाव में, हाँ जी हाँ, सब सेवा में कार्य में लगता है। स्टॉल्स के बारे में बताते हुए महिला मंडल काशी की मंत्री पूनम अग्रवाल ने कहा कि इस मेले में सूट, साड़ियां, राखियां, विभिन्न प्रकार के आभूषण, खाने पीने के स्टॉल, होम डेकोरेशन के आइटम्स आदि कई विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं। महिला मंडल काशी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस श्रावणी तीज मेले का हर साल सभी लोगों को बहुत इंतजार होता है, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक आकर्षित चीजें एक छत के ही नीचे लोगों को मिल जाती हैं। यहाँ पर डिज़ाइनर सूट्स हैं, साड़ियाँ हैं, राखीज़ हैं और ज्वेलरीज लगे हैं और भी तरह तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं। यहाँ जयपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ सब जगह से स्टॉल यहाँ लगे हैं। कितने वर्षों से स्टॉल यहाँ लगाया जा रहा है? ये करीब 48 साल से ये श्रावणी मेला चल रही है हम लोगों की। रिस्पॉन्स क्या रहता है यहाँ पे लोगों को? कितना इंतजार रहता है लोगों को इस मेला का? जो लोग हर साल यहाँ आते हैं खरीदारी, उनको कितना इंतजार रहता है साल भर? हाँ, उनको बहुत इंतजार रहता है। महिला मंडल काशी के मेले का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे स्टॉल्स बहुत ही अच्छे होते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है। करीब 900, 1000, 1200 गैदरिंग हो जाती है। इस श्रावणी तीज मेले के बारे में बताते हुए महिला मंडल काशी की पूर्व अध्यक्ष प्रेमा अग्रवाल ने कहा कि सावन के महीने में पिछले 48 वर्षों से लगाए जा रहे इस मेले में पहले सिर्फ साड़ियों के स्टॉल्स लगाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की पसंद और डिमांड्स को देखते हुए यहाँ अब डेकोरेशन के आइटम्स,
अन्य प्रकार के वस्त्र, बच्चों के खास वस्त्र, आभूषण, खाने पीने के स्टॉल्स, होम डेकोरेशंस के आइटम्स आदि स्टॉल लगाए जाने लगे। हर साल इस मेले में एक चैरिटेबल स्टॉल होता है और इस बार यह चैरिटी स्टॉल प्रेम ज्योति सोसाइटी एवं डिवाइन संस्कार शाला को दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मेले से जो भी इनकम होते हैं उन्हें हम चैरिटी के ही काम में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा श्रावणी तीज मेला सावन के महीने में लगाया जाता है और लगभग 48 वर्षों से ये लगाया जा रहा है। पहले इसमें केवल साड़ी वगैरह का ज़्यादा सेल होता था, पर धीरे धीरे राखी और गिफ्ट की वस्तुएं आने लगी और हम लोग हर वर्ष 2 या 3 चैरिटी स्टॉल्स देते हैं। जैसे अब की बार एक संस्कारशाला हैंडीकैप बच्चों का है और एक प्रेम ज्योति करके है जहाँ दिव्यांग बच्चे दरी वगैरह बनाते, इनकम होती है वो सब हम चैरिटी में ही देते हैं। जैसे हम लोग जयपुर फूड के लिए देते हैं, किसी स्कूल में हम लोगों ने अभी वाटर कूलर लगवाया, इस तरह से हम लोग सब चैरिटी में ये सब खर्च करते हैं। कुल कितने स्टॉल लगे मैम यहाँ पे? इस वर्ष 73 लगे हैं, जिसमें से कुछ रायपुर, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, रांची और काफ़ी दूर दूर से आए हैं। काफ़ी स्टॉल सब की बार बाहर के हैं। वहीं चैरिटी स्टॉल डिवाइन हैंडीक्राफ्ट संस्कार शाला से जुड़े यश ने बताया कि हमारे स्टॉल में हैंडीक्राफ्ट जो कि बच्चों के द्वारा बनाया जाता है, यह लकड़ी से निर्मित होता है। लकड़ी के खिलौनों से लेकर कई चीज़ों को भी हमारे यहाँ निर्मित किया जाता है। इसकी पेंटिंग भी बच्चों के द्वारा ही की जाती है। स्टॉल डिवाइन हैंडीक्राफ्ट्स का है। हम लोग एनजीओ चलाते हैं डिवाइन संस्कार शाला के नाम से, और यहाँ पे सब लकड़ी के खिलौने हैं, सारे लकड़ी से बनी चीज़ें हैं। उसका ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जो है कुछ गरीब माताओं और लोगों के द्वारा है, और कुछ बच्चे भी इसको कलर करते हैं, बनाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रिज मैग्नेट है, ये बच्चों ने कलर किया है, और बहुत सारी चीज़ें सब गरीब वर्ग के लोग बनाते हैं, तो हम लोग उनके सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ें बेचते हैं। ये संस्था कब से कार्य कर रही है? ये जो हम लोग की संस्था है 7 साल से काम कर रही है। कितने लोग जुड़े हैं इससे? इससे ऐसे तो बच्चे तो बहुत सारे हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, मगर हमारे यहाँ प्रतिदिन 100 बच्चे आते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई सब एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं। इसी तरह आप स्टॉल लगा के सेल करके इस तरह से पूरा? हाँ, इससे हम लोग एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, और हम लोग का खुद का एनजीओ, तो इसके लिए हम लोग इससे सारी व्यवस्था करते हैं अपने एनजीओ की। वहीं मेले में राखी व जन्माष्टमी से जुड़े आकर्षित चीज़ों का स्टॉल लगाने वाली रश्मि डिडवानिया ने कहा कि सावन का महीना ही त्योहारों का महीना होता है। ऐसे में मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को अपने स्टॉल पे रखा है। मेरे स्टॉल में जन्माष्टमी से रिलेटेड भगवान जी के वस्त्र और विभिन्न आभूषण भी मौजूद है और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मैंने त्यौहार से रिलेटेड स्टॉल लगाया है, जो कि अभी राखी आने वाली है और जन्माष्टमी आने वाली है, तीज का त्यौहार आने वाला है। तो जैसे सावन है तो सावन में 30 त्यौहार आते ही हैं, उन्हीं से रिलेटेड एग्जीबिशन है ये। जन्माष्टमी के लिए क्या विशेष आपके दुकान में है? हमारे पास जन्माष्टमी से रिलेटेड ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उनके गहने हैं और हर तरह के साइज़ के हमारे पास पोशाकें हैं। किसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है रिस्पॉन्स, हम अक्सर इस संस्था में लगाते हैं और रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा ही रहता है। इस बार यहाँ पर कुल 73 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें काशी के साथ ही विभिन्न शहरों से आई महिलाओं के द्वारा स्टॉल शामिल हैं। बता दें कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस मेले में प्लास्टिक बैन रही। मेले की संयोजिकाएं प्रेमा अग्रवाल, मालिनी चौधरी, श्वेता शाह और पल्लवी अग्रवाल रही। वहीं अध्यक्ष मंजू अग्रवाल, मंत्री पूनम अग्रवाल और उनकी टीम के संयुक्त प्रयास से यह मेला सफल रहा।